दोस्तों जरा सोचिए, जहां आज हर इंसान मोबाइल, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, वहीं भारत में एक ऐसी भी जगह है जहां ना कोई बाहर का अंदर जा सकता है और ना ही वहां के लोग बाहरी दुनिया से मिलना चाहते हैं। और अगर कोई इंसान वहां जाना भी चाहे तो उसका तीरों से स्वागत होता है। ये जगह है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। तो चलिए जानते हैं कि वो जगह कहाँ है और उनके बारे में एकदम मजेदार और सरल तरीके से। दोस्तों, भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्र के इस हिस्से को कहते हैं अरब सागर, इस हिस्से को कहते हैं हिंद महासागर और इस हिस्से को कहते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कोलकाता से करीब 1300 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में करीब 572 द्वीप हैं। इसका 86% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत घना जंगलों से ढका हुआ द्वीप है। ये द्वीप इतना अलग है कि इसे दुनिया का सबसे आइसोलेटेड द्वीप माना जाता है। यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह समुद्र से घिरा हुआ है और बाहरी लोगों के लिए भारतीय कानून द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र है। दोस्तों, सेंटिनलीज एक आदिवासी जनजाति है जिनकी आबादी लगभग 50 से 150 लोगों के बीच मानी जाती है। वे हजारों सालों से इसी द्वीप पर रह रहे हैं और माना जाता है कि वे अफ्रीका के निकले हुए शुरुआती इंसानों के वंशजों में से हैं। वे ना तो खेती करते हैं ना मवेशी पालते हैं, बल्कि शिकार और फल सब्जियों पर निर्भर रहते हैं। उनकी भाषा, संस्कृति और रहन सहन आज तक किसी को पूरी तरह समझ नहीं आया। यहाँ तक उनकी भाषा दुनिया की किसी भी भाषा से मिलती जुलती नहीं है। सेंटिनलीज जनजाति को बाहरी लोगों से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी कोई जहाज या हेलीकॉप्टर उनके द्वीप के पास पहुंचता है तो वो तीर और भालों से हमला कर देते हैं। 1960 और 70 के दशक में भारत सरकार ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी। कई बार वे दूर से खाना और उपहार छोड़कर लौट आए, लेकिन हर बार सेंटिनलीज लोगों ने गुस्से में बाहरी लोगों को भगा दिया। 1991 में थोड़े समय के लिए उनका शांतिपूर्ण संपर्क हुआ, लेकिन जल्द ही सरकार को समझ आया कि उन्हें अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। भारत सरकार ने नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया। यहाँ जाना कानूनन मना है। किसी को भी इस द्वीप से 5 किलोमीटर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इसका उद्देश्य है कि सेंटिनलीज लोगों की सुरक्षा और उन्हें बाहरी बीमारियों से बचाना। अगर मान लो कोई संक्रमित व्यक्ति वहाँ चला जाए तो पूरी जनजाति खत्म हो सकती है। दोस्तों, 2018 में एक अमेरिकी युवक ने, जॉन एलन चौ ने वहां जाकर मिशनरी काम करने की कोशिश की। वो उन्हें ईसाई धर्म से परिचित कराना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो द्वीप के पास पहुंचा, वहां के लोगों ने तीर चलाकर उसकी हत्या कर दी। भारतीय तटरक्षक दल उसकी डेड बॉडी भी नहीं ला पाए। ये घटना पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बन गई कि कुछ जगहों को जैसा है वैसा ही रहने देना चाहिए। दोस्तों, अब सवाल ये है कि वे इतने सालों से बाहरी दुनिया से कटे रहकर कैसे जिंदा हैं? कैसे बिना दवाओं, बिना तकनीक, बिना खेती के जीवन चलाते हैं? दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि सेंटिनलीज लोगों ने प्राकृतिक से सीधा संपर्क बना लिया है। वो जंगल, समुद्र और मौसम को इतनी गहराई से समझते हैं कि उन्हें जीने के लिए किसी बाहरी मदद की जरूरत ही नहीं है। उनकी नॉलेज सिस्टम भले ही आधुनिक ना हो, लेकिन प्राकृतिक बुद्धिमत्ता के मामले में वे अनोखे हैं। आज नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड पूरी तरह से बंद है। ना कोई रिसर्च, ना टूरिज्म, ना कोई सरकारी दखल। भारत सरकार का एक ही आदेश है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार और रहस्यमय वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।